प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर आज 1648वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 238वीं शाम। आज हमारी भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम के क्रम में गढ़वाली भाषा का यह प्रथम दिन है। नव संवत्सर की शुरुआत में हमारे इस पूरे क्षेत्र में व्रत चल रहे हैं, जगह जगह भागवत चल रहे हैं, पूजा पाठ जारी है। आप सुन रहे होंगे मेरे इस क्षेत्र में भी आवाज़ आ रही है। प्रेमा भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी रहती, मेरी भांजी हैं, तो उनके यहाँ भी आज भागवत शुरू हो रहा है। तो यहाँ कार्यक्रम लगातार जारी हैं। आइए, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में आज हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार है। बहुत बहुत चरण वंदन, नमन, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पवन सिंह चौहान साहब जुड़े देहरादून से, बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे साथ जुड़ी हैं नैनी राडा पौड़ी गढ़वाल से आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका अभिनंदन है। और आपसे निवेदन करता हूं कि गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का संचालन कर आप कृतार्थ करेंगी, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका स्वागत है। जय हो। नमन, बंदन और चंदन का दगड़ी पटल से प्रणाम कर दो। और भाषाओं का संगम मोहन कीर्ति पटल पर आज यो गढ़वाली कार्यक्रम की शुरुआत दिन च। अच्छा, तो ये कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे बताए थे आदरणीय संयोजक महोदय जी ने बताया कि यो को कार्यक्रम थे और आज बेटे अच्छा तो मुझे लग रहा है आपका नेट थोड़ा सा कमज़ोर है, आज आवाज़ नहीं आ पा रही है आपकी ना। अगर आप वीडियो ऑफ करके आवाज़ दे सकें तो क्या पता साफ आ जाए। एक बार कोशिश कीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज़। हाँ, मौसम खराब होने के कारण आज ये नेट की दिक्कत आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जैसे देर से भी नेट कमज़ोर होने के कारण मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सुनीता ध्यानी जी का नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन सिंह चौहान जी को। गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है।
कृपया कुछ प्रस्तुति देकर कृतार्थ करेंगे। जय हो। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कीर्तिकार, आप सभी को मेरा सादर नमन। और आज जो ये गढ़वाली कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सभी जितने भी सम्मानित मातृशक्ति, सभी सम्मानित कीर्तिकारों को गढ़वाली इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटा सा एक भजन पेश करूंगा, उसके बाद एक 2 लाइन फिर गढ़वाली गाने की पेश करूंगा, जरूर आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो पहले मैं भजन गणेश वंदना से स्टार्ट करूंगा सर। गणेशा पहली पहली तो मनोलाई, अरे मोरी काय नारायणा पहली पहली तो मनोलाई, खोई काय गणेशा पहली पहली तो मनोलाई, अरे मोरी काय नारायणा पहली पहली तो मनोलाई। अरे माता पार्वती पिता छनु महेश, माता पार्वती पिता छनु महेश, पिता छो महेश बाबा कैलाशु मरेंदाई, खोई काय गणेश पहली पहली तो मनोलाई, खोई काय गणेश पहली पहली तो मनोलाई, मोरी काय नारायणा पहली पहली तो पार्वती पिता छनु महेश, पिता छो महेश बाबा कैलाशु मोरी काय नारायणा पहली पहली तो मनोलाई, लड्डू बरी के थावा फूल बरी के मावाई, लड्डू बरी के थावा रे बाबा फूल बरी के मावाई, फूल भरी के मावा बाबा तेरे गलों में चढ़ोलाई, खोई काय गणेश पहली पहली तो मनोलाई, मोरी काय नारायणा पहली पहली तो मनोलाई, खोई काय गणेशा पहली पहली तो मनोलाई, अरे मोरी काय नारायणा पहली पहली तो मनोलाई। आँखों तलांदी काजिला लांदी ओठों दी लाली रे, ओठों दी लांदी लानुए लांदी ओठों दी लाली रे, आँखों तलांदी काजिला लांदी ओठों दी लाली रे, ओठों दी लांदी मीनुए लांदी ओठों दी लाली रे, सजी तथजी मीनुए ध्यानी कोई के जाली रे, कोई के जाली मीनुए ध्यानी कोई के जाली रे, आँखों तलांदी काजिला लांदी ओठों दी लाली रे, ओठों दी लांदी मीनुए लांदी ओठों दी लाली रे, सजी तथजी मीनुए ध्यानी कोई के जाली रे, कई के जाली मीनुए ध्यानी
कोई जाली रे, नील तपीलो सूट तीरे छूलांदी रे, तीरे छूलांदी मीनुए डांटो तीरे छूलांदी रे, नील तपीलो सूट बीरो डांटो तीरे छूलांदी रे, तीरे छूलांदी मीनुए डांठो तीरे छोलांदी रे, सूलत सूला हसंदी थोड़ी थोड़ी शरी मांदी रे, थोड़ी शरे मोंदी मीनुए थोड़ी थोड़ी शरी मांदी रे, आँखों लांदी काजी लाए लांदी वो ठूंदी लाली रे, वो ठूंदी लांदी मीनुए नाठो तीरे छो लांदी रे। धन्यवाद सर। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अल्मोड़ा से जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आपके पास कोई गढ़वाली रचनाएं हैं तो आप कृपा करेंगे कुछ सुनाइए गढ़वाली में। आज नेट खराब होने से, मौसम खराब है उत्तराखंड में, तो कई सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ेंगे। सुनीता ध्यानी जी, हमारी संचालिका महोदया का भी आज नेट काम नहीं कर रहा था। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के कार्यक्रम को, और दिनेश पांडे जी से मेरा निवेदन होगा, कुछ सुनाइए गढ़वाली में। स्वागत। जी जी जी, धन्यवाद जोजो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गढ़वाली में कुछ दोहे मिले मुझे मोहित नेगी मुंतजिर जी की। मोहित नेगी अब बाकी मैं इनको बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में तो इनको बोलने का प्रयास करता हूँ। चुड़कुडो धार को बाजा पड़ो घराट, चुड़कुडो धार को बाजा पड़ो घराट, कौगु बाटू देखड़ो दगड़िया तेरी बाट, दगड़िया तेरी बाट, पुंगड़ी पाटली सुख गिन खाली पड्या गुठ्यार, पुंगड़ी पाटली सुख गिन खाली पड्या गुठ्या, फेडयु माँ कांडा जमया सड़गिन द्वार तिवार, मोहित सड़गिन द्वार तिवार, उत्तराखंड बनाई की करी क्या तुमने विकास, उत्तराखंड बढ़ाई की करी क्या तुमने विकास, चाटी पौंझी खाई की, चाटी पौंझी खाई की तोड़ी हमारो विश्वास, मोहित तोड़ो हमारो विश्वास, गेलिया बॉडी एगी अब फूलों को त्योहार, गेलिया बॉडी एगी अब फूलों को त्योहार, फ्यूली का फूलन सजा को गौ का द्वारे द्वार, मोहित गौ का द्वारे द्वार, आँखों में सुरमा लगयो बड़ी छपेली बात, आँखों
शर्मा लगायो, बड़ी छपेली बान, 9 गज का धोपला माँ, धरती माँ उतर्यो चांद, मोहित धरती माँ उतर्यो चांद। आपण वीराणा की भय हो, सब मतलब का यार, आपण वीराणा की भय हो, सब मतलब का यार। विपदा जब भी आंधी तो सबका बाटा मोहित, सबका बाटा चार। बचेले पुरखे ओ मान तो, स्वाभिमान जगो, बचेले पुरखों मान तो, स्वाभिमान जगो। अपनी ने पीढ़ी ते तू, अपनी बोली सीखो मोहित, अपनी बोली सीखो। गुरु पुंगड़ी बेच की, चले गिन सब बाजार, गुरु पुंगड़ी बेच की, चले गिन सब बाजार। गाँव की माटी देख की, होएगी आज लाचार मोहित, होएगी आज लाचार। भारत का बाजार माँ, कनु मुंतजिर शोर, भारत का बाजार माँ, कनु मुंतजिर शोर। क्वीत तुम पछानी लया, नेताओं माँ चोर, मुंतजिर नेताओं माँ चोर। लोकतंत्र को खेल भी, बड़ू ही रोचक होंद, लोकतंत्र को खेल भी, बड़ू ही रोचक होंद। राजा सिंधु राज भवन, पर जा बैठी रोत, मुंतजिर पर जा बैठी रोत। ये मोहित मुंतजिर के कुछ दोहे थे गढ़वाली में। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, सुंदर प्रस्तुति और सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए। मोहित जी की कलम को भी नमन करता हूँ। और आइए आप तक एक गढ़वाली कहानी मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। ये है वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय दिनेश ध्यानी जी की कहानी संग्रह है उनका, ये उनकी पुस्तक है स्कूल। दिनेश ध्यानी जी ये भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आइए, इनकी पहले एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बाल कहानी संग्रह का नाम है स्कूल। स्कूल कहानी मैंने पहले पढ़ी थी। आइए आज बुए की सीख आप तक पहुंचाता हूँ। माँ की सीख इस तरह से ये गढ़वाली भाषा में है। एतवार घणी गीता की छुट्टी है तो वीन अपनी बेखणी बोली कि हमणी मीन भी त्वैदगड़ी जंगल और छुलरू, छुलरू माने जो झूला घास होती, टिपणा को एतवारे खुणी गीता की स्कूला छुट्टी है तो वीन अपनी बुए खुणी बोली कि हमणी मीन भी त्वैदगड़ी जंगल और छुलरू टिपणा को।
छुलरू बांज बुरांस और किनगोड़ा अयार आदि का डालों पर है ए प्रकारा सूक्ष्म घास सी होंद जो मसालों और कई प्रकारा दवा बढ़ाना में काम होंद। गाँव का लोग जंगलू बिटिन छुलरू टिबी की लियांदा छया और बाजार में बेचदा छया। गीता की बहन बोली कि चल तो जर से सूखा लकड़ू भी ले किया जाली। दुया मैं बस चली गयन जंगल। गीता दादिन गीता खुणी दुई रोटी बांध देन और दिन में जब दोपहर हो गए तो गीता ते भूख लग गए। विन बोली वह छुलरू बाद में टिपला पहली रोट खा दिंदा। वीक बहन बोली कि तू रोटी खा ले मैं छुलरू टिपणो छो। ये बाजा का भोटो पर खूब हुयो छो। गीतान बोली न बोए इना और एक रोटी तू और एक रोटी मैं खोलू। न बोए तू खेले मैं तो दिन में कुछ नहीं खान दू। गीता की बहन बोली। गीतान जिद करी तो वीक बहन एक खण की रोटी खेदेन पण बोली लाटी मैं तो घर खाए के आंदू और दिन अफू खोणी ने रोटी लियांदू और पानी तीन हमारी में एक खड़की रोटी खिलाए की मेरी आदत खराब कर देन। गीतान बोली कि बुए ले की ऐसे कर रोज दो रोटी तो अभी तो दिन भूख लगली। वीक बहन बोल की ल्याणा जू कहकू नी बोल दू पण तेरी दादी कनी छम भारी कंजूस। बुढ़ड़ी तैन अन्न अखोड़ मर्च मरसो और घी दूध बेचना रोस लगी रेंद पण योनो तो क्या छो जो हम जुरानी जुछानी ते कभी एक तराक दूधा दे हो या कभी छक्वे लोदोड़ भोर खाणो दे हो। नापी गड़द आंटू चौल और मर्च मसाला कोई छक्वे खो चानी खो पण इतु छो तो क्या छो जो कभी के परे शरत खांद कभी परे तरस खांद। सुबेरा कपलू बेखन दो और रातों लोट सुबेर खड़ी वो भी बिना चा और साग पात का स्विल्टा परी रगड़ रगड़ के लूण लगोण और तब भी नी घटेंदू न खाएंदू। गीतान बोली भोए तू दादी तगड़ी बात खिले नहीं कर दी। ठहर अमड़ी मिन घर जाए की बुन की मेरी बुआ दिन रात काम करदा और दादी तुम खाणो भी छक्वे नहीं देंदा। बहुत नखरी बात छोया न वे तू अपनी दादी खुणी कुछ न बोली। अफू से बड़ों का मोग नहीं लगदा। लाटी जनो भागम होन तंदी मिलदा कोई बात नहीं मेरी लठ्याली तू अक्वे स्कूल पढ़ और खूब पढ़ी की नौकरी करी। मैं जनो रह नहीं हो मैं जनो नहीं रहे हो। बुलदा बुलदा गीता की बुआ की आंखों में आंसू आ गए और वी गीता के भट्ट ओंगाल घाली और रोण बैठी गए। गीता सब समझनी छे कि वे की बुए अपने खैरी से बिंटिया ये बात की फिकर होनी छे कि भूल हो न हो मेरी बेटी दगाड़ भी ये नहीं हो ससुर मां। गीता और वीक बुएन छुलरू टीपी और गीतान बोली कि बुए अमणिया छुलरू ते बाजार बिके की अल्लू ले की घर जंदा और राती अल्लू
खिचवणी और भात बनोला। द्वी माँ बेटिन छुलरू बेची तो लालान 5 रुपया देन। वोन अल्लू लेन और गीतान बोली कि 4 आना मूंगफली भी ल्योला। 4 आना मूंगफली खूब द्वी दवाल अगेन। अपनी बोते भी बीन मूंगफली बुखाना देन और अपना भूला भूली खुणी भी हैं का किसाउंद मूंगफली ले। गीता को मन होने छो कि अपनी दादी माँ बोलूं कि मेरी बुए ते छक को खाने दे दिया करा, पण वी की बुए मना करियो छो। गीतान सोची कि मैं बोललू तो कखी दादी योनो नहीं समझ की येन बुएन बुले हो। इले गीता चुप रहे, पण सरे रात वी ने नींद नहीं है। वी का मन में यह बात घूमनी रहे कि दिन भर काम करना बाद और हड़गियों ते तोड़ना बाद बिछक को खानो किले नहीं देन दी दादी। हैं का दिन बटीन गीता स्कूल बिटीन ओना बाद खाणो खांदी नहीं छे और अपनो बाठा खाणो जंदरा कुण ढगे की धैर्य देन दी छे और वी के बुए ओन दी छे पुंगणो बिटीन और काम कैरी की तब अपनी बुए का दगड़ी खांदी छे और अपनी बुए को पूरू ख्याल रखन दी छे। और गीता मन दुख बहुत होंदो छो अपनी बुए का बान, पण बीन कभी अपनी दादी दगड़ी कुछ नहीं बोली। वह अपनी दादी की भी हर बात मर्दी छे और अपनी दादी की सेवा भी कर दी छे। गीता अपनी बुए का दगड़ा खूब काम करन बैठी गए और अपनी पढ़े भी करनी रहे। वह ते अपनी बुए का आंसू याद छया और सीख भी कि पढ़ी लिखी के खूब बड़ू बन और अपना खुटों पर ही खड़ू हों। तो यह कहानी थी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश ध्यानी जी की बुए की सीख। गरीबी क्या क्या नहीं कराती। एक छोटी सी बच्ची माँ के साथ जंगल जाती है, वहाँ से मौस घास लेके आती है और उसकी माँ को खाना नहीं मिलता है। उसकी सासू शायद पूरा खाना नहीं देती। वो लड़की को महसूस होता है। वो रोटी लाती है 2 और माँ से कहती तू भी खा। माँ नहीं खाती। वो बेटी समझती है कि मैं दादी से कहूँगी कि पेट भर क्यों नहीं खाना देते। फिर वो मौस घास को बाज़ार बेचते हैं, 5 रुपये मिलते हैं, 4 रुपये की मूंगफली खाते हैं। फिर उसके मन में ये होता है कि अब वो दादी को नहीं बताना है, माँ ने कहा है। माँ की सीख भी है कि बड़ों का मुँह नहीं लगना चाहिए। कुछ इस तरह से मैं भाव समझा हूँ इस कहानी का। और फिर वो माँ की बात भी रखती है और दादी का भी कहना मानती है। माँ जो उसको खाना दादी देती है तो उसको बचा के रखती है, बाद में माँ के साथ खाती है और खुद काम करती है और माँ की सीख को याद रखती है कि खूब पढ़ना है और तुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से यह कहानी का भाव था और बहुत अच्छी कहानी है। आगे कड़ी को फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और एक वीरेंद्र पवार जी की किताब मेरे हाथ में है, गीत गाँव का, गढ़वाली गीत इसमें ये है। इसमें से एक आध कोई मैं रचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। शुरू की पहली कविता है, हे माँ सरस्वती। हे माँ सरस्वती तू ज्ञान गागरी, हम अनाड़ अजान छा तू ज्ञान देनदारी। भोरियो छो अंधेरो जुगड़ों का भित्र तक, उणा कुणो बटी ठेठ चुलखों तलक। तय उद्यों का द्वार मोर खोल दे सब भी, हे माँ सरस्वती तू ज्ञान गागरी।
चेतना निचंत पौड़ी चा बिजाड़ दे और शुर्र कन्नी निंद आए यह हिमाल दे हिमाल तैं धै लगे उठौन दी चा तू कर उयार कुई हे माँ सरस्वती तू ज्ञान गागरी मन माँ वाणी माँ मिठा मिठा बोल दे अहंकार काम क्रोध छत फोल दे अवगुण हमारा फुंड धौल दे सभी हे माँ सरस्वती तू ज्ञान गागरी ज्ञान का छोयों को संगीत गुजर दे और चोल शीश सरल तय तू ज्ञान भिगय दे हम निराट अजान माँ तू ज्ञानेश्वरी हे माँ सरस्वती तू ज्ञान गागरी। यह सुंदर रचना बीरेंद्र पवार जी की, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। गीत गाँव का। आइए गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम में सुनीता ध्यानी जी जुड़ी थी, उनका नेटवर्क थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद हमारे आदरणीय पवन सिंह चौहान जी ने मोरी का गणेशा पहली पहली तुम नोताई, इस तरह से उनकी मोरी का नैरणा पहली पहली तुम नोराई न्योताई, इस तरह से उनके गीत था। और फिर दिनेश पांडे जी ने मोहित मुंतजिर की दोहे प्रस्तुत किए और उसके बाद एक कहानी आदरणीय दिनेश ध्यानी जी की और एक कविता बीरेंद्र पवार जी की हमारे आज के इस कार्यक्रम में रही। आपका मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे लगता है कि कल मौसम ठीक हो जाए तो उत्तराखंड का तो नेटवर्क ठीक से काम करेगा, अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर निर्मल कुमार पंजी भी जुड़े हैं अल्मोड़ा से, और जालंधर से जुड़े हैं ललित तिवारी जी, पांडे जी, दिनेश जी हमारे अल्मोड़ा से जुड़े हैं, पवन सिंह चौहान जी देहरादून से हैं। बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। आइए अब समापन की ओर ले जाते हैं और कुछ चुटकुला मुझे लगता है कि आप में से किसी के पास हो तो स्वागत है। उसके बाद समापन की ओर ले जाने के आज्ञा चाहूँगा। आदरणीय दिनेश पांडे जी, आपके पास कोई चुटकुला है? चलो मैं सुना दूं एक किस्से। वाह वाह वाह, स्वागत आदरणीय। पांडे जी के पास बोले सुना। हमारे गाँव में हमारे गाँव में एक गुलाब राम है, तो उनका ढिंगड़ी कुदेर पे और ढिंगड़ी नाम है पर्ची ले बेहू गुलाब का में कोई पांच बिले कोई पूछी तो वो अस्पताल को तबियत बहुत खराब है, दिन जड़ी हुई तगड़ जाई पे बाहर बैठी पे तो वहां बैठी पर्ची अच्छी वहां नंबर लागी पे पर्ची लागी पे वहां तो एक फार्मासिस्ट ले बैठी पे और प्लेन्स वो डॉक्टर पे प्लेन्स वाल दुबे और फार्मासिस्ट बगल में बैठी पे तो अब वो जोरे लावा लगा गुलाब राम 2 दिन हाथ में नहीं आए हो, ये एक भैरा आ गए हो, गुलाब राम है कोई इनमें? तगाड़ लगा रहे जा यार तेरे नाम पड़ी अरे तुमको कितनी बार बुलाया गुलाब राम आए क्यों नहीं? साहब मुझे मेरे को गाँव में धिगड़ी खाते हैं, मेरे को गुलाब राम सुनने की आदत नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं आया। अच्छा ठीक है, दुबे झील को डॉक्टर साहब क्यों होना साहब क्यों तो पहले होना खाई पैर चढ़गड़ान खान पैर सपोड़ा कमर पैर खार बुना जा लगड़े थर 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 पैर जलनो। अब वो जो फार्मासिस्ट में पहाड़ में बिल को पे ट्रांसलेट कर दियो डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं मैं सब समझ गया। ट्रांसलेट करने जरूरत नहीं पड़ी, इशारे दे दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पांडे, बहुत बढ़िया, जय हो। नहीं पांडे जी क्यों बोलना चाहता हूँ? चलो ठीक छो, बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय निर्मल सर ने बहुत अच्छा एक चुटकुला पेश किया, धन्यवाद करता हूँ। और आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली, सबको प्रणाम, बहुत आभार, जय, शुभ रात्रि।